हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबॉर्न के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिकली मैटप्लॉटलिब के बारे में। अगेन बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब आप पूरे के पूरे डेटा को जो है वो विजुलाइज कर सकते हो, एक्स वर्सेस वाई देख सकते हो, या डेटा के रिलेशन को आप वहाँ पर देख सकते हो, इंटरप्रीट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अगेन सीबॉर्न जो है वो कुछ अलग नहीं है ज़्यादा आपके मैटप्लॉटलिब से। अगेन बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं इन अ रन टाइम, और जब भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम में कि कौन सी लाइब्रेरी हम लोग को यूज़ करनी चाहिए। तो आप पूरा का पूरा काम मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हो, आप पूरा का पूरा काम सीबॉर्न से भी कर सकते हो, और दोनों में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ग्राफ जो है वो देख रहे होंगे, या विजुअलाइजेशन जो है देख रहे होंगे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सीबॉर्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहां पर इंपोर्ट कर लीजिए सीबॉर्न को, ठीक है। एज एस एन एस लेट्स सपोज कि हमने यहां पर एलियास दे दिया, ओके ठीक है, आपने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब सीबॉर्न के अंदर होता यह है कि बहुत सारे डेटा सेट जो है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे डेटा सेट, ठीक है। तो एक डेटा सेट जो है वो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। आप एक्सटर्नल डेटा सेट भी यहां पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप करोगे एस एन एस, मतलब जो एलियास ऑफ सीबॉर्न है वो, और उसके बाद फिर यहां पर लोड डेटा सेट करके आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिससे आप डेटा सेट जो है वो लोड कर सकते हो। तो एक डेटा सेट आपका है आइरिस डेटा सेट सीबॉर्न के अंदर। अब ये आइरिस डेटा सेट है क्या, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। IRIS इसके नाम से इसको स्टोर कर लेते हैं। तो जो ये आइरिस डेटा सेट है, ये आइरिस फ्लावर, ठीक है, आइरिस फ्लावर जो है उसका डेटा सेट है। अब यहां पर होता यह है कि आपके 5 जो है ये कॉलम यहां पर बने हुए हैं आइरिस डेटा सेट के अंदर। एक है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। जैसे कि फ्लावर होता है, ठीक है, तो सारे फ्लावर का क्या होता है, जो आपके लाइक फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है उसका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ होता है। तो वो यहां पर दिया हुआ है। और जो फ्लावर का कैटेगरीज है इसमें 3 दिया हुआ है बेसिकली, सेटोसा, वर्जिनिका एंड वर्सी कलर। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा कि 3 फ्लावर के जो है वो कलर दिए हुए हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये सारे के सारे चीज इसके अंदर दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा मुझे यहां पर प्लॉट ये करना है कि सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच कोई रिलेशन है क्या। अगर मुझे देखना है कि अगर सेपल लेंथ मेरा बढ़ रहा है एक फूल का, एक फ्लावर का, ठीक है, तो सेपल विड्थ भी बढ़ रहा है क्या, या फिर मुझे अगर देखना है कि सेपल लेंथ में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो पेटल लेंथ भी कुछ चेंज हो रहा है क्या। अगर इस तरह के मुझे ऑब्जर्वेशन करने हैं कि एक फूल का डेटा सेट जो है मुझे दे दिया गया, अब फ्लावर कैसे ग्रो कर रहा है, या फ्लावर कैसे मतलब ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि फ्लावर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको मार्केट में वैल्यू मिलेगा। तो वो सब सारी चीज़ अगर मुझे ऑब्जर्व करने हैं कि किसके कंपैरिजन में कौन सा चीज़ बढ़ रहा है, तो मे बी जो ग्राफ है वो सबसे बेस्ट तरीका होगा ऑब्जर्व करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो अब इसके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे और क्या प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली ग्राफ में मुझे प्लॉट ये करना है कि अगर सेपल लेंथ इस फूल का बढ़ रहा है, ठीक है, तो सेपल विड्थ भी बढ़ रहा है क्या, ये मुझे निकालना है या मुझे जानना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हम लोगों ने कल भी यूज किया था, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हम लोगों ने कल भी यूज किया था। तो बेसिकली ये आपको क्या करता है, 2 डायमेंशनल ग्राफ जो है वो बना देता है। तो x इज इक्वल टू हम क्या दे देंगे, x इज इक्वल टू ये जो मेरा आइरिस फ्लावर है इसके अंदर ये वाला कॉलम है, ठीक है, तो ये हम दे देंगे। तो यहां पर हम कॉल कर लेंगे IRIS, ठीक है, आइरिस डॉट, उसके बाद फिर यहां पर हम कॉल कर लेंगे सेपल लेंथ को, ठीक है, सेपल लेंथ जो ये वाला है इसको हम यहां पर कॉल कर लेंगे। चलिए कॉल कर लिए। अब मेरा y क्या हो गया, तो y बेसिकली क्या हो जाएगा, IRIS, यहां पर हम कर देते हैं IRIS, ठीक है, डॉट यहां पर सेपल विड्थ कर देते हैं हम यहां पर, ठीक है, सेपल विड्थ कर देते हैं। अब जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास एक ग्राफ टेक्निकली आ जाना चाहिए था लौट के, बट ये ग्राफ जो है नहीं आया, और यहां पर कुछ तो एरर आ गया, पाथ कलेक्शन सेट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट y। अच्छा, तो मेरा y जो है वो कैपिटल हो गया है और इसके चलते ये एरर आ चुका है। तो अब ये एरर चला गया। तो यहां पर जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहां पर दिख जाता है कि अच्छा सेपल लेंथ यहां पर है, सेपल विड्थ यहां पर है, और इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा मुझे यहां पर तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर रिलेशन होता तो इन द सेम रेशियो अगर मेरा सेपल लेंथ बढ़ रहा है
तो मेरा सेपल विड्थ भी बढ़ना चाहिए था, बट जब मेरा सेपल लेंथ बढ़ रहा है तो मेरा सेपल विड्थ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अगर इस रीजन का बात करें तो कुछ एक डेटा सेट हमारे पास है जहां पर अगर मेरा सेपल लेंथ बढ़ रहा है तो इन द सेम रेशियो मेरा सेपल विड्थ भी यहां पर बढ़ रहा है, और एक ये रीजन है। तो मतलब दो रीजन मेरे पास है जहां पर सेपल लेंथ सेपल विड्थ के साथ अलाइंड है, बट अगेन अगर ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो कुछ वैसा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगेन थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो मुझे यहां पर मिल गया। अब यही सेम चीज जो है वो हम कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर एट्रीब्यूट्स एज वेल। तो इसको थोड़ा सा यहां से कॉपी कर लेते हैं ये वाले चीज को, और सेपल लेंथ वर्सेस, ठीक है, सेपल लेंथ वर्सेस हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं पेटल लेंथ के बारे में कि पेटल लेंथ पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहां पर जब आप देखोगे सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अच्छा जब सेपल लेंथ यहां पर बढ़ रहा है तो मेरा पेटल लेंथ भी यहां पर बढ़ रहा है फॉर सम कैटेगरी ऑफ अ फ्लावर, और फॉर सम कैटेगरी यहां पर मेरा सेपल लेंथ तो बढ़ रहा है बट पेटल लेंथ नहीं बढ़ रहा है। मेरा पेटल लेंथ क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। सेपल लेंथ क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये बढ़ रहा है, बट मेरा पेटल लेंथ नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ एक फ्लावर ऐसे भी है मेरे पास, ठीक है, कुछ एक फ्लावर का डेटा ऐसा भी है मेरे पास जहां पर सेपल लेंथ तो बढ़ रहा है, ठीक है, सेपल लेंथ क्या हुआ, ये बढ़ गया मेरा, ठीक है, बट पेटल लेंथ जो था उनका वो कांस्टेंट हो गया। और बहुत सारे फ्लावर मेरे पास ऐसे हैं जिनका सेपल लेंथ बढ़ रहा है और उसी सेम रेशियो में आपके पेटल लेंथ भी जो है वो बढ़ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कंपैरिजन आपको यहां से बहुत ही क्लियरली विजिबल हो गया और आपको मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ कर लेते हैं। तो पेटल लेंथ वर्सेस हम पेटल विड्थ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छा अगर पेटल लेंथ बढ़ रहा है तो पेटल विड्थ भी बढ़ रहा है क्या। तो यहां पर भी आप देखोगे कि रिलेशन जो है मेरा डेटा का क्या आ रहा है कि हाँ यहां बढ़ रहा है ये वाले रीजन के लिए, मतलब जहां पर मेरा पेटल विड्थ जो है एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, वहां पर पेटल लेंथ मेरा वो भी बढ़ रहा है, मतलब 3 से लेकर 7 तक फ्लक्चुएट ये कर रहा है, और उसके बाद फिर 1 से लेकर 2.5 तक फ्लक्चुएट जो है वो आपका कर रहा है पेटल विड्थ। और ये छोटा सा एक सबसेट ऑफ डेटा मेरे पास है जहां पर अगर मेरा सेपल लेंथ पेटल विड्थ अगर मेरा बढ़ रहा है तो पेटल लेंथ पर मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के मुझे क्या हुए, इस तरह के मुझे इनसाइट्स मिल जाते हैं जस्ट इस ग्राफ को देखने के बाद ही, और मुझे डेटा के अंदर नहीं घुसना पड़ता है। और यही तो एडवांटेज है, यही तो खासियत है बेसिकली ग्राफ का, राइट। यही तो एडवांटेज आपको मिल रहा है विजुअलाइजेशन का कि आपको पूरे डेटा के अंदर नहीं जाना है, ठीक है, आपको पूरे डेटा के अंदर नहीं जाना है। क्या हो रहा है यहां पर, बिना डेटा के अंदर गए हुए ही, ठीक है, बिना डेटा के अंदर गए हुए ही आपको ये सारे के सारे डिटेल जो है वो मिल जा रहे हैं। ओके, तो स्कैटर प्लॉट जो है, स्कैटर प्लॉट हमने प्लॉट कर लिया। यहां से मुझे रिलेशन जो है कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर मुझे रिलेशन जानना है तो कोई भी दो कॉलम के बीच में रिलेशन हम यहां से निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए, कल मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम के बारे में, जब मैं मैटप्लॉटली पढ़ा रहा था आपको तो बताया था कि हिस्टोग्राम के बारे में, कि हिस्टोग्राम क्या करता है, ऑन अ एक्स एक्सिस वो रेंज डिफाइन करेगा या फिर कैटेगरीज डिफाइन करेगा, ऑन अ वाई एक्सिस क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी ये डिफाइन करेगा। तो अब मुझे थोड़ा सा यहां पर ये देखना है, ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा यहां पर ये देखना है कि बेसिकली यहां पर, ठीक है, यहां पर हम अगर हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो मेरा यहां पर क्या आ सकता है या फिर क्या आना चाहिए। तो हिस्टोग्राम प्लॉट अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आप यहां पर हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट करोगे, तो चलिए यहां देख लेते हैं। तो एसएनएस डॉट यहां पर हम कर देते हैं डिस्टेंस प्लॉट, ठीक है, डिस्ट प्लॉट यहां पर कर देते हैं, और इसके अंदर फिर हम डाल देते हैं बेसिकली IRIS जो मेरा डेटा सेट है उसके अंदर से हम डाल देते हैं लेट्स सपोज की सेपल लेंथ को, ठीक है, सेपल लेंथ को हम यहां से डाल देते हैं। ओके, तो यहां पर डिस्ट प्लॉट हम यहां पर कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। तो अब ये कल वाला जो हिस्टोग्राम वाला था ग्राफ उसी के जैसा ये भी काम करता है। वहां पर आपका हिस्ट था, ठीक है, कि आप क्या कर रहे थे, आप plt.hist कॉल कर रहे थे इन केस ऑफ मैटप्लॉटली। यहां पर आप क्या कर रहे हो, तो यहां पर बेसिकली आप डिस्ट प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, DISPLOT। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट यहां पर कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इज इक्विवेलेंट टू अ हिस्टोग्राम। अब इसका ग्राफ का मतलब क्या हुआ और ये ग्राफ जो है ये मुझे समझाना क्या चाहता है, तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या करता है कि आपका डेटा, आपका जो सेपल लेंथ था वो डेटा कहां से कहां तक स्प्रेड था, यहां से लेट्स सपोज कि 4 से लेकर 8 तक के बीच का रेंज का आपके पास डेटा है,
ठीक है, जो आपका सेपल लेंथ वाला कॉलम है उसके अंदर 4 से लेके 8 के रेंज के का डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक मतलब 4.5 के एवरेज में जो डेटा है वो आपके पास कितना है, वो लगभग आपके पास 8 है। जो 5 का जो आपका सेपल लेंथ है वो कितने डेटा आपके पास है, लगभग आपके पास 22-23 है। जो 5.5 का है वो आपके पास कितना है, लगभग 20 के आसपास है। जो आपके 5.5 से 6 के बीच का डेटा है वो आपके पास कितना है, लगभग आपके पास 30 है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है कि जो आपका एक्स एक्सिस है, जो ये वाला एक्सिस आपका है, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपके रेंजेस को दिखाया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, जो भी आपके इस कॉलम के अंदर अवेलेबल है। एंड ऑन वाई एक्सिस क्या दिखाया जा रहा है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, ठीक है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ डेटा जो है आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछें कि हमारे पास जो फ्लावर का डेटा सेट है, जो हमारे पास फूल का डेटा सेट है अभी, उसमें, ठीक है, उसमें बेसिकली किस रेंज से किस रेंज के बीच का ज्यादा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि सेपल लेंथ जो है, सेपल लेंथ में 5.5 से लेके ये 6.5 के रेंज का मेरे पास सबसे ज्यादा डेटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेटा किस रेंज से किस रेंज के बीच का अवेलेबल है, तो इस रेंज से इस रेंज का अवेलेबल है। लगभग 30 + 30 60 जो है, 60 रिकॉर्ड जो है अवेलेबल है सिर्फ इसी रेंज के बीच में। मतलब ज्यादा फ्लावर क्या है, इस टेंडेंसी को फॉलो करती है। तो ये यहां से हम आउटकम निकाल लेंगे जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ हिस्टोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इन केस ऑफ सीबॉर्न। ठीक है, सीबॉर्न में तो ग्राफ वही सेम रह गया, बट यहां पर थोड़े से फंक्शन जो है वो चेंज हो गए। आपके जो प्लॉट हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम ही प्लॉट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये एक चीज तो मेरे पास हो गया कि हमने यहां पर कुछ एक डेटा जो है ले लिया, और डेटा लेने के बाद हमने उसके अंदर से कुछ एक डिटेल्स जो है वो निकाल लिए। अब चलिए कुछ एक और डेटा जो है ना वो निकालते हैं अपने सीबॉर्न से। ये आप गिटहब से भी लोड कर सकते हो, या आप CSV फाइल से भी लोड कर सकते हो, या फिर सीबॉर्न से भी लोड कर सकते हो। तो हमने यहां पर लिखा SNS, और उसके बाद फिर हमने यहां पर लोड डेटा सेट। अब यहां पर हम एक डेटा सेट लोड करेंगे जिसको बोलते हैं टिप्स डेटा सेट, TIPS टिप्स डेटा सेट, और इसको लेट्स सपोज कि हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल में, टिप्स वाले में। ठीक है, अब ये टिप्स डेटा सेट भाई क्या है यहां पर, तो यहां पर टिप्स हम लिख दिए। अब यहां है क्या इस डेटा सेट के अंदर, यहां पर है टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो आप जाते हो रेस्टोरेंट, ठीक है, खाना खाने के लिए, तो वहां पर आप या तो डिनर करोगे या लंच करोगे। ठीक है, आप बिल उठाओगे तो आप थोड़ा सा टिप्स भी दोगे वेटर को जो आपको सर्व कर रहे होंगे वहां पर। आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आप स्मोकर या नॉन स्मोकर हो सकते हो, आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी जा सकते हो डिनर के लिए, या फिर आप लंच के लिए जा सकते हो। आप अकेले भी जा सकते हो, दोस्तों के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो 2 दोस्त, 4 दोस्त, 6 दोस्त। तो बेसिकली ये जो डेटा सेट है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कि आप गए एक रेस्टोरेंट में और वहां पर आपने बेसिकली खाना खाया, और उसके बाद फिर कितना बिल पे किया, कितना आपने टिप दिया, किसके साथ आप गए थे, स्मोकर हो या नहीं हो, किस दिन आप गए थे, डिनर के लिए गए थे या लंच के लिए गए थे। ये सारे के सारे चीज जो है ये बताता है आपका ये वाला डेटा सेट। अब यहां पर कुछ एक रिलेशनशिप जो है वो हम लोग को निकालने हैं, जो हम लोग को यहां पर प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिसका बिल ज्यादा आया, ठीक है, जिसका बिल ज्यादा आया वो टिप भी ज्यादा दे रहा है क्या। अगर मुझे ये जानना है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस डेटा से मुझे निकाल के दिखाओ कि जिसका बिल ज्यादा आया वो ज्यादा टिप भी देता है क्या, तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल के दिखा देते हैं यहां पर। तो यहां पर हम SNS कर सकते हैं, SNS डॉट हम यहां पर क्या कर लेंगे, स्कैटर प्लॉट हम यहां पर कॉल कर लेंगे, और यहां पर मेरा x क्या हो जाएगा, तो मेरा x इज इक्वल टू हो जाएगा ये टिप। ठीक है, ये टिप, और उसके बाद फिर डॉट, और उसका कॉलम नेम कर देंगे। तो टोटल बिल जो है, ठीक है, टोटल बिल आ गया, और मेरा y क्या आ जाएगा, तो मेरा y जो है वो आ जाएगा आपका टिप्स डॉट उसके बाद टिप, राइट। तो मेरा यहां पर ये टिप आ जाएगा, तो यहां पर हम कर देंगे टिप बेसिकली। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये आ गया आपके पास ग्राफ, टोटल बिल वर्सेस क्या आ गया आपके पास, टिप आ गया। ठीक है, टोटल बिल वर्सेस आपके पास यहां पर आ गया टिप। अब यहां पर अगर इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखेगा कि अच्छा ये जो बंदा था, ठीक है, ये जो बंदा था इसने लगभग $50 से ऊपर का जो है बिल पे किया है, और टिप भी सबसे ज्यादा कौन दिया है, यही बंदा टिप सबसे ज्यादा दिया है। ठीक है, और बाकी लोग का अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहां पर ग्रोथ नजर आएगा, कि मतलब जो ज्यादा का बिल उठा रहे हैं, अगर उनका बिल बढ़ रहा है तो उनका टिप भी जो है देना जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जिसका बिल सबसे कम है वो सबसे कम टिप भी दे रहा है।
ठीक है, जिसका बिल सबसे कम है वो सबसे कम यहां पर टिप भी दे रहा है। तो इस तरह से मुझे निकल गया टोटल बिल वर्सेस टिप, कि अगर बिल ज्यादा कोई पे कर रहा है तो टिप भी कोई ज्यादा दे रहा है क्या। और यहां पर क्या निकल गया, एक बंदा है मेरे पास जो बहुत ज्यादा बिल पे किया है और बहुत ज्यादा वो टिप भी दिया है, सबसे हाईएस्ट टिप जो है सबसे ज्यादा बिल पे करने वाले का ही यहां पर अवेलेबल है। ओके, ठीक है, तो ये एक मुझे यहां से रिलेशनशिप निकल गया जो इस डेटा से हम यहां पर निकाल सकते हैं। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लोग को क्या करना है कि लेट्स सपोज कि मैं ये डेटा के बारे में आपसे बोलूं कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो इस डेटा से, ठीक है, टिप्स डॉट यहां पर हम हेड कर देते हैं, ठीक है, कि इस डेटा से एक काम करो कि स्मोकर नॉन स्मोकर कितने हैं वो मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है, स्मोकर नॉन स्मोकर कितने हैं बेसिकली ये मुझे यहां पर निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप सिंपल सा पंडाज वाला फंडा कॉल करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर क्या करोगे, आप वैल्यू अंडरस्कोर काउंट कर दोगे। सो वैल्यू अंडरस्कोर यहां पर कर दोगे आप COUNT काउंट्स, ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जो स्मोकर है, स्मोकर के अंदर कितने कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, नो और यस वाले कैटेगरीज हैं। तो जो नॉन स्मोकर हैं वो कितने हैं, 151 हैं, जो स्मोकर हैं वो कितने हैं, 93 हैं। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन लगा दिए और यहां पर मुझे डेटा निकल के आ गया कि स्मोकर जो है 151 है और जो नॉन स्मोकर है वो आपका क्या है, वो आपका 93 है, सॉरी स्मोकर जो है 93 है, नॉन स्मोकर जो है 151 है। अब हम इसको अगर बोलेंगे कि ये वाला जो डेटा है इसमें मुझे दिखाओ, ठीक है, यही वाले डेटा के अंदर आप मुझे दिखाओ कि कितने लोग जो हैं स्मोकर हैं और कितने लोग जो हैं वो नॉन स्मोकर हैं। इस डेटा के अंदर मुझे दिखा दो, क्योंकि अभी तो मुझे ये डेटा देख के पता नहीं चल पा रहा है, ये ग्राफ देख के कि कितने लोग स्मोकर हैं और कितने लोग जो हैं हमारे नॉन स्मोकर हैं। बट अगर मुझे चाहिए कि इस डेटा के अंदर से निकालो आप कि कितने लोग स्मोकर हैं और कितने लोग नॉन स्मोकर हैं, आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो चलिए वो भी आपको निकाल के दिखा देते हैं कितने लोग स्मोकर हैं और कितने लोग नॉन स्मोकर हैं, और जो सबसे हाईएस्ट बिल दिया है वो स्मोकर है या फिर वो नॉन स्मोकर है, ये भी दिखा देंगे आप लोगों को। तो यहां पर आप कीजिए SNS डॉट रिलेशनल प्लॉट करके एक आपका आता है, ठीक है, सो रियल प्लॉट RELPLOT रियल प्लॉट, रिलेशनल प्लॉट इसको बेसिकली बोलते हैं। तो अब यहां पर x क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो x जो हो जाएगा वो सेम यही वाला हो जाएगा कि टोटल बिल, y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा टिप हो जाएगा, तो सेम ही चीज हो जाएगा यहां पर, ठीक है, सेम ही चीज यहां पर हो जाएगा। अब मुझे दिखाना ये है, ठीक है, अब मुझे दिखाना यहां पर डेटा इज इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे, टिप्स डेटा सेट जो है वो डाल दोगे, ठीक है, रिलेशनल प्लॉट में। तो x हो गया मेरा, y हो गया मेरा और डेटा हो गया मेरा टिप्स वाला डेटा सेट, ये पूरा का पूरा डेटा सेट मैं यहां पर डाल रहा हूं। और उसके बाद फिर यहां पर एक पैरामीटर है ह्यू करके, और इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपने डाल दिया स्मोकर। अब इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो ये वाले को, ये इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हो हुआ क्या, अभी ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ना ये डिफरेंट आ गया है, तो एक्चुअली में सेम ग्राफ जो आपने ऊपर देखा था बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में आ गया। अब हुआ ये कि जैसे ही आपने ह्यू डाला, ठीक है, जैसे ही आपने ह्यू डाला तो ये क्या करेगा कि ये कलर कोडिंग के हिसाब से ग्रुपिंग कर देगा। ऊपर वाले में आपने क्या किया था, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट किया था, तो आपको स्मोकर का काउंट मतलब यस कितने हैं वो मिल गया, नो कितने हैं वो मिल गया। बट यहां पर ग्राफ जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आप जब ह्यू डालते हो, ठीक है, और ह्यू के अंदर एक कॉलम का आपने नाम डाल दिया, ठीक है, एक कॉलम का नाम डाल दिया। अब इस कॉलम में क्या है, 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 2 कैटेगरीज हैं, नो है एंड आपके पास यस है, ठीक है। तो अपने आप जिस कॉलम के अंदर भी, ठीक है, नो है उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करेगा, ह्यू का मतलब बेसिकली कलर होता है, ठीक है, तो उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करेगा। और जो इस ग्रुप में फॉल करेंगे, ठीक है, जो इस ग्रुप में, तो पूरा का पूरा डेटा को क्या करेगा, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगा, नो एंड यस। तो जो भी नो वाला डेटा रिप्रेजेंटेशन है, दिस वर्सेस दिस, ठीक है, टोटल बिल वर्सेस टिप्स, उसको एक कलर में रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे को दूसरे कलर में। अगर मेरे पास ज्यादा ग्रुप हुए तो ज्यादा कलर देगा आपको यहां पर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको देखने से लग रहा है, ठीक है, कि ये वाला पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है वो बेसिकली आपका यस है, ठीक है, जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है वो बेसिकली क्या है आपका, वो यस है। और उसके बाद फिर जो ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपका नो है। मतलब ब्लू का मतलब क्या हुआ, तो ब्लू का मतलब यस स्मोकर है, और देन ये ऑरेंज का मतलब क्या हुआ, नो, ये स्मोकर जो है वो नहीं है। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि जो सबसे हाईएस्ट बिल पे किया था, जो सबसे हाईएस्ट टिप दिया था, वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, मतलब ये वाला बंदा जो है ये स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, तो यहां पर आपको ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है। ब्लू का मतलब क्या है, हाँ ये स्मोकर है, तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टिप दिया है वो बेसिकली स्मोकर है। और यहां पर ये अगर आप देखोगे, ठीक है, ये अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो सबसे कम बिल दिया है और सबसे कम टिप दिया है वो बंदा भी स्मोकर है यहां पर, ठीक है, ये आपको यहां से देख के
पता चल गया। सबसे ज्यादा आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरेंज डॉट्स हैं, ठीक है, मतलब नॉन स्मोकर जो है वो ज्यादा है। अगेन हमने जब वैल्यू स्कोर काउंट किया था तो 153 आया था नॉन स्मोकर का एंड 91 आया था बेसिकली स्मोकर का। तो यस ऑब्वियसली ज्यादा है नॉन स्मोकर यहां पर और कम है हमारे स्मोकर यहां पर। ओके, तो ये इस तरह से डेटा का डिस्टिंक्शन भी आपको यहां पर मिल गया विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल प्लॉट। हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम सिर्फ यहां पर x डाल रहे हैं, y डाल रहे हैं, किसी भी कॉलम को आपको x एंड y ट्रीट करना है आप यहां पर डाल दे रहे हो और x एंड y डालने के बाद, ठीक है, आप यहां पर बता दे रहे हो कि अच्छा ठीक है एक काम करो इसके हिसाब से ना थोड़ा सा ग्रुप कर दो, ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा ग्रुप कर दो। तो आपने ये वाला कॉलम डाल दिया और ह्यू क्या है, ह्यू के हिसाब से ये क्या हुआ ग्रुप में आ गया। ओके चलिए ये ठीक है। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये जानना है कि जो मेरा ये टिप्स वाला डेटा सेट है, ठीक है, टिप्स वाला जो डेटा सेट है, अगर मैं आपको हेड करके यहां पर दिखाऊं तो यहां पर आप आ रहे हो अकेले या फिर 2 लोग साथ में आ रहे हैं, 3 लोग साथ में आ रहे हैं, 4 लोग साथ में आ रहे हैं, 5 लोग साथ में आ रहे हैं, 6 लोग साथ में आ रहे हैं, डिनर करने के लिए भी आ रहे हैं और लंच करने के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पर बोलूं, ठीक है, कि सबको क्या आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुझे ये देखना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो बिल दिया था वो बेसिकली अकेले आया था या ग्रुप में आया था, या ग्रुप में आया था तो कितने लोग के ग्रुप में आया था, या बाकी सारे डेटा के साथ भी मुझे ऐसे ही देखना है। तो हम क्या कर लेंगे यहां पर, ठीक है, तो सेम चीज को आप कॉपी कर लो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहां पर ह्यू इज इक्वल टू आप साइज जैसे ही कर दोगे, ठीक है, ह्यू इज इक्वल टू साइज जैसे ही कर दोगे तो ये साइज के अंदर, ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं, साइज के अंदर बेसिकली आपके जो ग्रुप हैं, ठीक है, वो हैं आपके 6। आप यहां से भी देख सकते हो सिंपल टिप्स और उसके बाद फिर यहां पर लगा दो टिप्स हो गया और उसके बाद फिर यहां पर लगा दो आप बेसिकली साइज एंड डॉट वैल्यू अंडरस्कोर सॉरी वैल्यू VLUE, ठीक है, VLUE वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स यहां पर काउंट्स कर दो, ठीक है। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जो 2 लोग के ग्रुप में आया था 156 था, 3 लोग के जो ग्रुप में आया था वो 38 था, जो 6 लोग का ग्रुप बना के आया था वो था 4। तो इतने सारे ग्रुप जो हैं, जो एक लोग अकेले आया था वो 4 लोग आए थे ऐसे ऐसे, तो इतने सारे ग्रुप्स हैं मेरे पास, मेरा ग्रुपिंग हो गया। अब सेम मुझे दिखाना है विजुअलाइजेशन में भी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, कलर कोड यूज कर लिया, ह्यू इज इक्वल्स टू कलर कोड यहां पर यूज कर लिया। अब ये थोड़ा सा ना कलर कोड क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ग्रुप्स आपके होते हैं ना तो ये मतलब थोड़ा सा लाइट देन थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा अगेन डार्क, थोड़ा सा अगेन डार्क, ये मतलब मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब उतना क्लैरिटी जो है ना वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ये कलर कोडिंग। तो हम कुछ और पैरामीटर इसमें यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो हाँ एकदम यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक पैरामीटर होता है यहां पर स्टाइल पैरामीटर, ठीक है, STYLE स्टाइल पैरामीटर यहां पर होता है। अब ये क्या करता है कि ये कलर देने की जगह ये अलग अलग सिंबल दे देता है, ठीक है। कलर के जगह ह्यू क्या करता है, ह्यू कलर में डिवाइड करता है, ठीक है। स्टाइल क्या करता है, मतलब दोनों काम सेम ही कर रहा है, ठीक है, दोनों ऐसा नहीं, दोनों ग्रुपिंग ही कर रहा है आपके लिए। बट द थिंग इज कि एक जो है एक आपका स्टाइल में डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग अलग सिंबल देके डिवाइड कर रहा है, एक आपका कलर में। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखिए हुआ वही, ठीक है, हुआ वही, बट अब क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टाइलिंग अलग अलग हो गया। मतलब जो एक है उसको रिप्रेजेंट करेगा सर्कल से, जो 2 है उसको क्रॉस से, जो 3 है उसको स्क्वायर से, जो 4 है उसको प्लस से, जो 5 है उसको अगेन रेक्टेंगल से और 6 जो है उसको अगेन एक अलग शेप से वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो सबसे ज्यादा बिल पे किया, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिल पे किया और जो सबसे ज्यादा टिप दिया वो कितने लोगों के साथ आया था, वो 3 लोग आए थे साथ में, ठीक है, वो 3 लोग आए थे साथ में। जो सबसे कम बिल पे किया है और सबसे कम टिप दिया वो कौन था, वो मतलब कितने लोगों के साथ आया था, वो अकेले आया था। सर्कल है यहां पर, ठीक है, सर्कल है। तो यहां पर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप उसको बेसिकली ग्रुपिंग भी करवा पा रहे हो ग्राफ के अंदर ही, और बेस्ड ऑन द ग्रुप्स आप अलग अलग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ग्रुप आप ह्यू यूज करके कलर कोडिंग के हिसाब से करवा लो या फिर स्टाइल यूज करके अलग अलग सिंबल से करवा लो, मर्जी आपकी, ठीक है, मर्जी आपकी हो गई यहां पर। ओके, अब मुझे यहां पर यह देखना है कि बेसिकली लोग जो थे वो डिनर के लिए आए थे या लंच के लिए आए थे, ठीक है। तो सेम जो है ग्राफ यहां पर हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, सेम जो है यहां पर हम ग्राफ कॉपी कर लेंगे और यहां पर एक ह्यू लगा देंगे, ह्यू मतलब कलर के हिसाब से सेपरेट करो, और यहां पर हम कौन सा कॉलम डाल देंगे, कॉलम डाल देंगे यहां पर टाइम कि डिनर या लंच, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप है डिनर और लंच। तो यहां पर क्या हो गया, टाइम। तो जो ऑरेंज में दिखा रहा है वो आए थे डिनर के लिए,
ठीक है। जो ब्लू में दिखा रहा है वो आए थे लंच के लिए, तो लंच के लिए एक्चुअली में बहुत कम लोग आए थे, मैक्सिमम लोग जो आए थे वो डिनर के लिए ही आए थे। और जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे किया है, जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे किया है, तो बेसिकली वो किसके लिए आया था, वो डिनर के लिए आया था। आपको दिख रहा होगा ऑरेंज, और ऑरेंज स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 3 लोगों के साथ आया था। तो 2 ग्रुपिंग को हम साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे आप लोग, अच्छे समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहां पर बेसिकली 2 ग्रुपिंग जो है, ठीक है, 2 ग्रुपिंग जो है यहां पर, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक को हम ह्यू में डाल दे रहे हैं, मतलब एक को बोल रहे हैं कि एक काम करो आप कलर के हिसाब से सेपरेट कर दो उसको, ठीक है, और दूसरे को बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो तुम ना साइज के हिसाब से इसको सेपरेट कर दो। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कलर कोडिंग के हिसाब से भी और बेसिकली शेप्स के हिसाब से भी हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको यहां पर हम सेपरेट कर रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार चीज है बेसिकली ये ग्राफ वाला पार्ट जो है। अब डेटा में सिर्फ आप देखोगे तो फिर आप ग्रुप करोगे, ज्वाइन करोगे वगैरह वगैरह, तब आपको जाके रिजल्ट मिलेंगे। यहां ग्राफ वाले में क्या होता है, सिंपल सा मेरे को विजिबल हो जाता है यहां पर बिना कुछ किए हुए, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही मजेदार चीज हो जाता है अगर आप देखा जाए तो, ठीक है, ज्यादा ही कुछ जो है यहां पर मजेदार चीज हो जाता है ये वाला, अगर इस तरीके से इसको आप देखोगे तो चलिए आप लोग सबको जो है वो समझ में आ गया होगा ये वाला चीज ओके, कि हम लोग डेटा के साथ कैसे यहां पर खेल रहे हैं बेसिकली, और डेटा से हम लोग क्या क्या चीज जो है वो हम लोग यहां पर करवा पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये वाला चीज हो गया। अब चलिए कुछ एक और ग्राफ जो है उसको हम लोग देख लेते हैं इसी के कंटेक्स्ट में। तो अब कौन सा हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर कैटेगोरिकल प्लॉट जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि कैटेगोरिकल प्लॉट जो है वो हम लोग यहां पर कैसे करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली डे वर्सेस टोटल बिल, ठीक है, किस दिन हमको ये जानना है कि किस दिन जो है मेरा ज्यादा बिल बैठ रहा है, ठीक है। उसी दिन हम थोड़ा सा अपने रेस्टोरेंट को प्रिपेयर करेंगे, राइट, कि जिस दिन ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिस दिन ज़्यादा मेरा बिल बैठ रहा है, अदरवाइज हम रेस्टोरेंट में ज़्यादा स्टाफ क्यों रखें। तो मुझे देखना है कि अच्छा किस दिन जो है वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मेरा ज़्यादा जो है बिल बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SNS डॉट हम यहाँ पर कर लेंगे कैट प्लॉट। अब कैट प्लॉट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास एक और यहाँ पर ले लेते हैं टिप्स करके, ठीक है, टिप्स डॉट यहाँ पर सॉरी हेड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू लगा देंगे मेरा डे, ठीक है, कि कौन से दिन। अब डे में क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, तो मेरा x एक्सिस क्या हो गया, तो मेरा x एक्सिस बेसिकली हो गया आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस मेरा हो गया बेसिकली कैटेगोरिकल, और यहां पर y हम ले लेते हैं। अब y क्या हो गया, तो y मेरा हो गया टोटल बिल, ठीक है, y मेरा हो गया ये वाला टोटल बिल। सो किस दिन मेरा ज्यादा बिल बैठ रहा है उस वर्सेस उसको हमको प्लॉट करना है। अच्छा, यहां डेटा देना भूल गए, SNS जस्ट हमने कॉल कर लिया, तो डेटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया कि ये टिप्स से देखो सारा का सारा चीज, ठीक है, टिप्स से आप देखो सारा का सारा चीज। तो देखिए ये आपका यहां पर प्लॉट हो गया, ठीक है। अब सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन हमारे डे वाले कॉलम में अवेलेबल हैं, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आप अगर ग्राफ देखोगे, ठीक है, अगर आप ग्राफ देखोगे इस कैटेगोरिकल प्लॉट का, कैट प्लॉट का, तो यहां पर आपके एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका डे कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 दिन है आपके डेटा में, तो ये चारों दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दिन नहीं है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहां पर। और उसके बाद फिर जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल बिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाई क्या है, टोटल बिल रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब आप ध्यान से अगर देखोगे इसको, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट मेरा बिल किस दिन गया है, बेसिकली सैटरडे को गया है, ठीक है। और डेंसिटी भी अगर देखोगे तो ज्यादा मेरे को यहीं पर लग रहा है कि ज्यादा लोग किस दिन आ रहे हैं, सैटरडे को आ रहे हैं, और उसके बाद फिर ज्यादा लोग संडे को आ रहे हैं, उसके बाद ज्यादा लोग थर्सडे को आ रहे हैं, फ्राइडे को ज्यादा लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा डॉट्स जो है, ज्यादा डॉट्स यहां पर नहीं है, ज्यादा कैटेगराइजेशन के ऊपर डॉट्स यहां पर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सैटरडे, संडे एंड थर्सडे को अपना रेस्टोरेंट जो है ज्यादा तैयार रखूंगा विथ मोर नंबर ऑफ स्टाफ, क्योंकि उसी दिन मेरा ज्यादा बिल बैठने वाला है। तो कैटेगोरिकल प्लॉट आप सीख गए, ठीक है, कि कैटेगोरिकल मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग बेस्ड या कैटेगरी बेस्ड कॉलम जो है वो डालिए आप एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर डाल दीजिए न्यूमेरिकल कॉलम, तो आपको मिल जाएगा कैटेगोरिकल वर्सेस ये। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे तो उसके बाद फिर आप कैटेगोरिकल प्लॉट आपको मिल गया, दिख गया कि अच्छा ठीक है इस दिन जो है ये वाला डेटा है। अब क्या है कि आपको देखना है कि टिप जो है, ठीक है, कि मतलब स्मोकर, यहां पर
आपको देखना है कि ज़्यादा टिप कौन देता है। बेसिकली ज़्यादा टिप जो है वो स्मोकर देता है या ज़्यादा टिप जो है वो आपका नॉन स्मोकर देता है। तो स्मोकर के अंदर कौन से आपके डेटा सेट हैं? स्मोकर के अंदर 2 हैं, नो AIS करके, तो या तो स्मोकर होंगे या स्मोकर नहीं होंगे। और वाई पर क्या बैठा दीजिए आप? वाई पर बैठा दीजिए टिप को। अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जो स्मोकर है, ज़्यादा टिप कौन दिया? स्मोकर वाला यहाँ पर है, नॉन स्मोकर वाला यहाँ पर है, ठीक है। ज़्यादा टिप कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टिप जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? बेसिकली जो स्मोकर है वो हाईएस्ट टिप्स आपका दिया है, ठीक है। अब एक्यूमुलेट करके ज़्यादा टिप कौन दिया है वो तो आपको पूरा का पूरा काउंट करके और मे बी कम्युलेटिव सम करके वो आपको निकालना पड़ेगा। बट यहाँ मेरे को ये दिख रहा है कि ज़्यादा टिप मुझे कौन दिया है? मुझे ज़्यादा टिप दिया है बेसिकली जो स्मोकर है वो दिया है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो? कैटेगोरिकल प्लॉट के अंदर आप इसको प्लॉट कर सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। तो चलिए, ये भी एक इंसाइट जो है मुझे डेटा की तरफ से मिल गया कि कैटेगोरिकल प्लॉट हम कैसे करेंगे, या फिर कैटेगोरिकल प्लॉट जो है वो बेसिकली कैसा मेरा दिखने वाला है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, चलिए अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है बेसिकली सीबॉर्न के अंदर जॉइंट प्लॉट। तो सीबॉर्न के अंदर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जॉइंट प्लॉट। अब यहाँ पर x आपको देना होता है, ठीक है, x आपको देना होता है। तो x देने की जगह आप क्या कर लोगे? सिंपल सा आइरिस डॉट और उसके बाद फिर टोटल बिल आप यहाँ पर दे दो, TOTL, सॉरी आइरिस नहीं, टिप्स, ठीक है, टिप्स डॉट टोटल बिल हो गया। एंड देन y इज इक्वल्स टू आप यहां पर क्या दे दो बेसिकली? तो आप यहां पर दे दो टिप। तो यहां पर आप लिख दो टिप्स डेटा डॉट और यहां पर टिप करके लिख दो, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली जॉइंट प्लॉट करता है। जॉइंट प्लॉट का मतलब क्या हुआ? देखिए, जॉइंट प्लॉट कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक तरह ग्राफी है। तो ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये तो बेसिकली आपको स्कैटर प्लॉट दिखा रहा है, कुछ अलग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला है ना, ये हिस्टोग्राम है एक्चुअली में। ये जो है ये हिस्टोग्राम है, किसका? टोटल बिल का हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम हम लोग को पता है ऑलरेडी, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है कि ऑन अ एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन दिस एक्सिस ये हमेशा दिखाएगा कि डेटा का डिस्पर्शन क्या है, कहां से कहां तक है। और वन वाई एक्सिस क्या दिखाएगा कि यहां से यहां के बीच क्या फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली वाई एक्सिस क्या दिखाता है कि यहां से यहां रेंज के बीच में कितने डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ये वाई एक्सिस में दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर जॉइंट प्लॉट क्या कर रहा है कि जॉइंट प्लॉट यहां पर आपका स्कैटर प्लॉट ही दिखा रहा है, कुछ अलग नहीं दिखा रहा है यहां पर, ठीक है। स्कैटर प्लॉट ही एग्जैक्टली आपको यहां पर दिखा रहा है। बट और बेसिकली यहां पर आपको क्या कर रहा है? हिस्टोग्राम दिखा रहा है, किसका? इसका। और यहां पर भी आपको हिस्टोग्राम दिखा रहा है, किसका? ये वाले का, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्लॉट, कि दोनों कॉलम में जो आपने डेटा डाल के रखा हुआ है उसका एक काम करो, मुझे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दो कि मेरा डेटा जो है कहां से कहां ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि बेसिकली यहां टिप वाले के अंदर, टिप वाले का जो हिस्टोग्राम है इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है सबसे जो हाईएस्ट टिप जा रहा है वो कितने से कितने के बीच गया है? तो यहां से यहां के बीच गया है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट टिप्स है बेसिकली। अब इसको यहां से यहां अगर देखोगे तो मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर लोगों को आप देख लो तो ऑन एवरेज जो लोग आ रहे हैं वो $2 से $4 के बीच टिप दे रहे हैं। ज्यादा लोग क्या टिप दे रहे हैं? 2 से 4 लोगों के बीच टिप, 2 से 4 के बीच टिप दे रहे हैं। तो इसलिए डेटा यहां ज्यादा है, देखिए, ठीक है, सबसे ज्यादा डेटा जो है वो यहीं पर है कि एवरेज लोग जो है बिल इतना कर रहे हैं $10 से $20 के बीच का, और टिप जो है $2 से $4 के बीच का दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो ये भी मुझे यहां से पता चल गया, ठीक है। तो सीबॉर्न से जॉइंट प्लॉट से, अब जॉइंट प्लॉट करता कुछ नहीं है, बस आपका स्कैटर प्लॉट प्लस हिस्टोग्राम कर दे रहा है। यहां पर हिस्टोग्राम ही दिखा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, उसके अलावा हम यहां कुछ भी शोकेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर एक और होता है SNS.seaborn.pair plot, ठीक है। अब पेयर प्लॉट में अगर आप डाल दोगे पूरा टिप्स डेटा को, ठीक है, पेयर प्लॉट में डाल दोगे अगर पूरे के पूरे टिप्स डेटा को, तो ये करता ये है कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम हैं बाय डिफॉल्ट, अब कौन सा था? साइज, टिप्स एंड टोटल बिल था, ठीक है। तो उसको एक्स एक्सिस में, उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देगा, और ज्वाइंट मतलब एवरीवन वर्सेस एवरीवन। अगर मुझे यहां पर देखना है, ठीक है, ये वाले में अगर मुझे यहां पर देखना है कि अच्छा टोटल बिल वर्सेस टिप्स क्या है, टोटल बिल वर्सेस टिप्स क्या है, वो भी दिख जाएगा, ठीक है। टोटल बिल वर्सेस साइज क्या है वो भी दिख जाएगा, और टोटल बिल वर्सेस बिल जो है वो यहां पर एज ए हिस्टोग्राम आपको दिखा दिया। सिमिलरली टिप वर्सेस साइज देखना है, दिख गया। टिप वर्सेस टिप दिखना है, दिख गया, ठीक है। और टिप वर्सेस टोटल बिल देखना है, दिख गया। तो मतलब ये जो जॉइंट प्लॉट है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे,
ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे सब का सब के साथ बेसिकली आपको प्लॉट करके दिखा देगा। बहुत सिंपल चीज है। अब यहां पर हम SNS डॉट, ठीक है, ज्वाइंट प्लॉट कॉल करते हैं, ज्वाइंट प्लॉट कॉल करते हैं और इसके अंदर IRIS ये वाला डेटा सेट डाल देते हैं, आइरिस डेटा सेट जो है वो डाल देते हैं। तो ज्वाइंट प्लॉट जो है और आइरिस डेटा, सॉरी पेयर प्लॉट, ठीक है, तो यहां पर पेयर प्लॉट के साथ हम डाल देते हैं। तो मेरे को क्या हो गया, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ था, राइट, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ था। तो अब ऑल वर्सेस ऑल, अब मुझे देखना है सेपल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ, ये दिख गया, सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ ये दिख गया, सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ ये दिख गया। तो सबके साथ रिलेशन जो है वो दिखा देगा। और सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ मतलब खुद का वर्सेस खुद का वाले में वो क्या करेगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देगा, ठीक है, खुद का वाले में हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देगा। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका करता है बेसिकली पेयर प्लॉट एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो वो पेयर में सारे के सारे लोगों को प्लॉट कर देता है, सारे के सारे लोगों को वो दिखा देता है कि अच्छा ये सारे के सारे जो है ये पेयर आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, ये पेयर जो है ये पेयर आपके पास अवेलेबल हैं। तो बड़ा ही मजेदार चीज है, राइट, बड़े ही मजेदार चीज है। अगर आप देखोगे इसको ढंग से तो आपको लगेगा कि यार ये तो लाइक सारा का सारा डेटा जो है उसका इनसाइट्स मुझे निकाल के वैसे ही मिल जा रहा है विदाउट इवन लुकिंग इनटू द नंबर्स। एंड दैट इज बेसिकली अ ब्यूटी, दैट इज बेसिकली अ ब्यूटी ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम, सॉरी ग्राफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ग्राफ जो है आपके पूरे के पूरे मशीन लर्निंग से लेके सारे डेटा साइंस में यूज होने वाले हैं। इसके बिना आप कुछ भी नहीं करोगे, बेसिकली हर जगह आप ग्राफ को किसी न किसी प्रकार से इंप्लीमेंट कर रहे होगे। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोग सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक एंजॉय कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। कोड लिखने से आता है, पढ़ने से नहीं, ठीक है, तो लिखिए, आ जाएगा। With that, thank you so much guys. See you again in my next session.